बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल डेली कुकिंग। आज हम बनाएंगे बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही ज़्यादा जायकेदार और खिली खिली सी चाइनीज़ बिरयानी। इसे आप चाइनीज़ राइस भी कह सकते हैं और यकीन करिए ये इतनी बेहतरीन बनती है कि आप हैरान रह जाएंगे कि जो लोग सब्जियां नहीं भी खाते ना वो इस बिरयानी को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। और ये बिरयानी हम बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही कम मसालों से बनाएंगे, तो आपने इस रेसिपी को जो है वो पूरा देखना, स्किप नहीं करना। तो चले आए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले पैन में हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच ऑयल। ऑयल जब गर्म होगा फिर साथ ही इसके हम डाल देंगे 2 अंडे। तो 2 अंडों में हमने चौथाई चाय की चम्मच नमक और 1 चुटकी ऑरेंज फूड कलर डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया ताकि अंडों के ऊपर जो है ना प्यारा सा कलर आए। अब अच्छी तरह से हमने इन अंडों को जो है वो पैन के अंदर फैला देना है। फिर जब इसकी एक साइड अच्छे तरीके से पक जाएगी ना, फिर इसकी हमने साइड को चेंज कर देना। चेंज करने के बाद जो है ना इसको हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। फिर जो है ना इसे हमने एक प्लेट के अंदर निकाल। तो देखिए जी, अंडा दोनों तरफ से अच्छे तरीके से पक चुका है। बस अब इसके हम छोटे छोटे से पीसेस करेंगे, फिर इसे जो है ना हम प्लेट में निकाल लेंगे। अब फिर इसी पैन के अंदर हमने 1/3 कप जो है वो ऑयल का डालना। ऑयल जब अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा फिर साथ इसके हम डाल देंगे 1 खाने का चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट। आप इसके अंदर सिर्फ लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं और आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब इसको हमने अच्छे तरीके से फ्राई करना है। बस फिर जब लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएगा फिर साथ इसके हम डाल देंगे बारीक चॉप कट किया हुआ प्याज, बड़े साइज का 1। अब इस प्याज को हमने हल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज्यादा इसको फ्राई करने की जरूरत नहीं है। बस फिर जब प्याज हल्का सा फ्राई हो जाएगा फिर साथ इसके हम डाल देंगे बोनलेस चिकन आधा किलो। चिकन आप कम ज्यादा भी डाल सकते हैं। और चिकन के जो है ना हमने छोटे छोटे पीसेस कर लेने, बहुत ज्यादा इसके बड़े पीसेस नहीं करने। चिकन डालने के बाद इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है। फिर इसके अंदर हम हल्के फुल्के से जो है वो स्पाइसेस शामिल करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर हम डालेंगे नमक हस्बे जायका आधी चाय की चम्मच। फिर इसमें हम डालेंगे पिसी हुई काली मिर्च आधी चाय की चम्मच और सब्ज मिर्ची इसके अंदर हम डालेंगे 2 से 3 बारीक कट करके। बाकी स्पाइसेस जो है वो अपने टेस्ट के मुताबिक आप कम ज्यादा कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स करना, 2-3 मिनट के लिए इसको हमने फ्राई करना। फिर इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसको ऊपर से कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पे इतना पकाना कि चिकन भी अच्छे तरीके से गल जाए और इसका पानी जो है वो भी अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। तो बस अब इसे हम ऊपर से कवर करते हैं। कवर करके जो है ना इसे हमने 10 से 12 मिनट के लिए पकाना है। तो देखिए जी, 12 मिनट के बाद चिकन हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल चुका और जिसके अंदर जितना भी पानी था ना वो भी अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका। देखिए इसने सारे का सारा ऑयल जो है ना वो अपना छोड़ दिया। बस अब इस पॉइंट पे आके इसके अंदर हम डालेंगे 2 खाने के चम्मच सोया सॉस, 2 खाने के चम्मच चिली सॉस और 2 खाने के चम्मच इसके अंदर हम डालेंगे सिरका। बस अब अच्छे तरीके से इसको हमने मिक्स करना है। 1-2 मिनट के लिए इसको जो है ना हमने फ्राई करना। फिर इसके अंदर हम डालेंगे बारीक काट की हुई गाजरें। तो बस अच्छे तरीके से इसको हमने फ्राई करना है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 प्याली बारीक काट की हुई गाजरें। गाजरें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज्यादा कर सकते हैं। 1-2 मिनट के लिए इनको हमने फ्राई करना है क्योंकि गाजर जो होती है वो थोड़ी सी सख्त होती है, गलने में थोड़ा टाइम लेती है। तो इसलिए जो है ना इसको हमने पहले 1-2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई करना ताकि अच्छे तरीके से ये फ्राई भी हो जाए और गल भी जाए। देखिए जी, 2-3 मिनट के बाद गाजरें जो है ना हमारी बहुत अच्छे तरीके से फ्राई भी हो चुकी है और गल भी चुकी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 प्याली बारीक कट की हुई शिमला मिर्च। सब्जियां जो है ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज्यादा भी कर सकते हैं। शिमला मिर्च को हमने ज्यादा फ्राई नहीं करना, बस 1-2 मिनट के लिए इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है। बस फिर जब हल्की सी ये फ्राई हो जाएगी फिर साथ इसके हम डाल देंगे 1 प्याली बारीक कट की हुई बंद गोभी। अब इसे भी हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, लेकिन इसको हमने ज्यादा पकाना नहीं। अगर हम सब्जियों को ओवर कुक करेंगे ना तो इनका फ्लेवर जो है वो खत्म हो जाएगा और जो इनका कलर है ना वो भी डल हो जाएगा। तो बस अच्छे तरीके से इसको हमने मिक्स करना। तो यहाँ पर जो है ना हमारा चाइनीज बिरयानी का जो मटेरियल है ना वो रेडी हो चुका है। बस अब इसको हम साइड पे करते हैं। तो देखिए अभी से ये कितनी कलरफुल और मजेदार लग रही है। तो बस अब इसे हम साइड पे करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर सबसे पहले हमने थोड़ी सी जो है ये सब्जियां डालनी है। इस तरीके से हमने पूरी कढ़ाई के ऊपर इसको फैला लेना है, ये देखिए इस तरह से। फिर इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े से कटे हुए अंडों को भी अच्छे तरीके से हमने फैला लेना। फिर उसके बाद इसके ऊपर हम डालेंगे बॉयल किए हुए चावल। तो आधा किलो चावलों में हमने 2 खाने के चम्मच नमक डाल के 70% तक गला लिया था। अब एक लेयर हमने चावलों की लगानी और अच्छे तरीके से जो है ना हमने चावलों को इस तरह से जो है वो फैला लेना है। अब फिर से जो है इसके ऊपर हमने तैयार की हुई सब्जियां डालनी है और कटे हुए अंडे डालने हैं। और फिर हमने क्या करना है कि इसके ऊपर जो है ना गीले कपड़े का दम लगाना है। दम लगा के इसको हमने बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए दम लगाना ताकि चावल में जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है ना वो भी अच्छी तरह से पूरी हो जाए और चावलों में जो सब्जियों का फ्लेवर है ना वो भी अच्छे तरीके से आ जाए। तो बस 20 मिनट के लिए इसको हम दम लगाते हैं।
तो देखिए जी 20 मिनट के बाद बहुत ही बेहतरीन जायकेदार खुशबूदार सी जो है ना हमारी चाइनीज़ बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी। यकीन जाने इतनी ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो आपने इस रेसिपी को ट्राई करना। तो बस अब अच्छे तरीके से इसको हमने मिक्स करना। आप इसका कलर देखें कि सब्जियों का कलर जो है ना वो भी कितना फ्रेश है, बिल्कुल भी जो है ना कलर इसका चेंज नहीं हुआ। तो देखिए अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स कर लिया। बस अब इसे हम डिश आउट करते हैं। तो देखिए कितनी कलरफुल ये बनकर तैयार हुई है और चावलों का एक एक जो दाना ना देखें कितना अलग अलग, बिल्कुल भी आपस में जुड़ा नहीं है। तो तैयार है जी बहुत ही मजेदार, बहुत ही जायकेदार और खिली खिली सी हमारी चाइनीज बिरयानी। और यकीन जाने इसके एक एक दाने में इतना फ्लेवर है कि जब आप इसे बनाकर खाएंगे ना फिर आपको पता चलेगा कि ये कितनी मजेदार बनती है। तो आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। दुआओं में याद रखें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।